इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर प्रश्न है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। तो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो है मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। सी ऑप्शन सही है। अगला, फ्रीडमैन के समीकरण में आर ई का अर्थ है। तो फ्रीडमैन के समीकरण में आर ई का अर्थ जो है वह साधारण अंशों इक्विटी पर लाभांश से है। बी सही है। मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, फिशर, कीन्स, पिगू। तो मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कीन्स द्वारा किया गया। सी सही है। अगला, मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य आय पर निर्भर है या आय पर आश्रित है, आय पर आधारित है, आय उपभोग अर्थात बचत पर आधारित है, उपभोग पर आधारित है, उपरोक्त में से किसी पर आधारित नहीं है। तो मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य जो है आय, उपभोग तथा बचत पर आधारित है। बी सही है। अगला, फिशर के सूत्र MV बराबर PT में क्या स्थिर है? तो V और T जो है स्थिर माना गया है MV बराबर PT में। अगला, P बराबर MV अपान T में, T सूत्र में P क्या है? तो P जो है मूल्य स्तर को बताता है। ए सही है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, तरलता सिद्धांत दृष्टिकोण, आय दृष्टिकोण। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण द्वारा की गई है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या जो एक ही क्वेश्चन है तो 8 नंबर में कैम्ब्रिज हो जाएगा। कैम्ब्रिज और फिशर दोनों दृष्टिकोण करते हैं तो डी सही है। अगला, PMV अपान T सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? तो P बराबर MV बराबर PT, MV बराबर PT। तो यह जो है फिशर का समीकरण है। 9 बी सही हो जाएगा। अगला, फिशर के संशोधित समीकरण में P बराबर MV प्लस M डैश V डैश अपान T में M डैश में क्या है? M डैश के बारे में क्या बताया गया है? तो M डैश जो है वह परिवर्तन, M डैश में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ए सही है। M डैश के अनुपात में परिवर्तन होगा। ए सही है। अगला, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का फिशर दृष्टिकोण निम्न में से मुद्रा के किस कार्य पर आधारित है? तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का फिशर दृष्टिकोण जो है वह मुद्रा के विनिमय माध्यम पर आधारित है। बी सही है 11 का। अगला 12 नंबर प्रश्न है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के किस कार्य पर आधारित है? तो मुद्रा कैम्ब्रिज दृष्टिकोण जो है वह विनिमय के माध्यम, मूल्य के संचय, मूल्य का मापक, उपरोक्त सभी। तो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मूल्य के संचय पर आधारित है और फिशर दृष्टिकोण विनिमय पर आधारित है। फिशर दृष्टिकोण याद रखना है विनिमय पर आधारित है और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मूल्य के संचय पर आधारित है। तो मूल्य के संचय पर आधारित है। अगला, मुद्रा का मूल्य और मूल्य स्तर में संबंध है? सीधा, तटस्थ, विपरीत, कुछ नहीं। तो मुद्रा का मूल्य और मूल्य स्तर में जो संबंध होता है वह विपरीत संबंध होता है। सी सही है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण जो है पिगू, मार्शल और रॉबर्टसन से संबंधित है। पिगू, मार्शल और रॉबर्टसन से संबंधित है। पिगू, मार्शल और रॉबर्टसन ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संबंध में अलग अलग सूत्र दिए। क्या सूत्र पिगू का है, क्या रॉबर्टसन का है, जान लेते हैं। तो और क्या मार्शल का है? तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संबंध में मार्शल बताते हैं M बराबर KPY, P बराबर हो जाएगा M अपान KY। तो यह मार्शल का समीकरण है। इसी तरह से पिगू बताते हैं तो P बराबर KR अपान M की बात करते हैं और फिशर का तो MV बराबर PT होता ही है। बाकी एक सूत्र रह गया रॉबर्टसन का। तो रॉबर्टसन जो बताते हैं वह M बराबर KPT की बात करते हैं। तो यह रॉबर्टसन का सूत्र है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगला जो प्रश्न है
मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण जो है वह मार्शल, पिगू और रॉबर्टसन तीनों से संबंधित है। अगला, मुद्रा परिमाण सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत को सर्वप्रथम डेवन जत्ती ने प्रतिपादित किया था। सी सही है। अगला, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण का प्रतिपादन, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण का प्रतिपादन फिशर द्वारा किया गया। अगला, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक 1911 में किसने प्रकाशित की थी? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में प्रकाशित करने वाले अर्थशास्त्री फिशर हैं। बी सही है। अगला प्रश्न है, समीकरण n बराबर पी के प्लस आर के डैश किसके द्वारा दिया गया? तो यह समीकरण जो है कीन्स द्वारा दिया गया। सी सही है। पी के आर अपान एम सूत्र किसके द्वारा दिया गया? तो पी के आर अपान एम जो यह सूत्र है वह मार्शल पिगू का है। पिगू का समीकरण है यह। P बराबर के आर अपान एम, तो यह पिगू का हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 20 नंबर, नगदी संग्रहण सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। तो नगदी संग्रहण सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर बामेल द्वारा किया गया। बामेल डी ऑप्शन में है। तरलता अधिमान के जोखिम परिहारी सिद्धांत को किसने दिया? तो तरलता अधिमान सिद्धांत के जोखिम परिहारी सिद्धांत को डॉबिन ने दिया। डी सही है। धातुमान के अंतर्गत चलन में होता है, तो धातुमान के अंतर्गत चलन में जो है वह प्रमाणिक सिक्का होता है। ये सही है। पत्र मान के अंतर्गत कौन सी मुद्रा चलन में होती है? तो पत्र मान के अंतर्गत चांदी की मुद्रा चलन में होती है। बी सही है। तो यह प्रश्न थे जो इम्पॉर्टेंट हैं रिवीजन के लिए।